रिपोर्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा लगाया था और वो भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कभी, लेकिन अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने सिर्फ खेद जताया था अपनी इस हरकत पर। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा कि ऐसा नहीं चले की तरफ से माफी मांगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं महीनों से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी जी को दिया है, 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। चौकीदार को चोर बताकर राहुल गांधी ने जित का ध्यान रखेंगे। जो हमने 3-4 बिंदु रखे वो ये थे। पहली बात कि राहुल गांधी बड़े स्पष्ट हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े साफ गोई हैं कि जहां उन्होंने गलती की वो गलती खुद उन्होंने प्रकाशित की है इस जवाब में और उसके लिए माफी मांगी है, यानी रिग्रेट कहा है। वो गलती थी कि उन्होंने चौकीदार चोर है जैसे स्लोगन या जैसे वक्तव्य को उच्चतम न्यायालय को एट्रीब्यूट किया, यानी ये सजेस्ट किया कि उच्चतम न्यायालय ये कह सकता है या कहा है। इसके लिए हमने बड़े स्वतंत्र सीधे रूप से कहा है कि न हमारा कभी इरादा था, न उद्देश्य था, न मंतव्य था और न हम इसको समर्थन करते हैं और इसके लिए हमने रिग्रेट कहा है। सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद अब यह तय हुआ कि सोमवार को राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करेंगे जिसमें साफ साफ राहुल की तरफ से माफी मांगी जाएगी। फिलहाल वकील ने राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट से माफी मांग ली है। अदालत और सियासत में क्या फर्क है, ये राहुल गांधी को आज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो जुमले सियासत में तालियां बजवाते हैं वही जुमले अदालत में आ जाएं तो वहां मुंह की खानी पड़ती है। अदालत में पूरी सुनवाई के दौरान ये साफ हो गया कि नाक घुमाकर पकड़ने का मामला नहीं, ये कान पकड़ने का मामला था और राहुल गांधी ने इसी में भलाई समझी कि कान पकड़ के इस जिन्न से छुटकारा पाया जाए, नहीं तो चुनावी लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि यहां चुनावी लड़ाई के साथ साथ अदालती लड़ाई भी है। कैमरामैन राज सोनी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। लोकसभा चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं और अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक नए विवाद में फंस गए हैं। राहुल की नागरिकता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल सितंबर 2017 में बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक दावा किया था और गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है। अब गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, 15 दिन के अंदर अपना जवाब देने के लिए कहा है। हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। उनके सामने पैदा हुआ, उनके सामने उसकी परवरिश हुई, उनके सामने वो बड़ा हुआ, सबको मालूम है। क्या बकवास। आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने भाई राहुल गांधी के हिंदुस्तानी होने की दुहाई देनी पड़ रही है? आखिर किस बात को प्रियंका सबसे बड़ी बकवास करार दे रही हैं? ऐसा कंप्लेंट आया है तो उसके बारे में सबसे बड़ा बकवास मैंने जिंदगी में नहीं। लोकसभा चुनाव में 4 चरण के मतदान के बाद अब सवाल राहुल गांधी की नागरिकता पर उठे हैं। राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए थे। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा है, बैक ऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी को साल 2003 में यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर किया गया था, जिसका पता 51 साउथ गेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैम्पशायर था और आप उसके सचिव और डायरेक्टर भी थे। 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को दाखिल की गई कंपनी की वार्षिक रिटर्न में आपकी जन्मतिथि 19 जून 1970 बताई गई है और आपने अपनी नागरिकता ब्रिटिश बताई है। गृह मंत्रालय ने राहुल से 15 दिनों के भीतर इस नोटिस का जवाब भी तलब किया है।
यदि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब देना अनिवार्य होता है। यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मिनिस्ट्री को यदि कोई पत्र लिखता है तो उस पत्र पर जो भी आवश्यक होता है वह कार्रवाई हर मिनिस्ट्री करती ही करती है, तो उसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। अब वो बहुत बड़ी घटना हो गई, ऐसा कुछ मैंने ये क्वेश्चन पार्लियामेंट में नहीं पूछा गया था, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह कंप्लेंट कई बार दी थी, तो वही उसमें प्रोसेस हुई होगी। राहुल गांधी को गृह मंत्रालय से नोटिस क्या मिला? सियासत की गलियां सरगर्म हो उठी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कागजों के अंबार के साथ मैदान में आ गए। कांग्रेस ने जो दस्तावेज दिखाए उनमें राहुल गांधी की नागरिकता भारतीय लिखी है, जबकि बीजेपी ने जो डॉक्यूमेंट दिखाए उसमें राहुल की ब्रिटिश नागरिकता बताई गई है। अगर आपने भ्रम की स्थिति को उत्पन्न किया है, आपने भ्रम की स्थिति को पैदा किया है, तो स्पष्टीकरण भी आप ही को देना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। राहुल गांधी जी ने खुद भ्रम की स्थिति पैदा की है और अब देश उनसे स्पष्टीकरण और क्लैरिफिकेशन चाहता है। ये जो पदचिन्ह हैं, ये जो पदचिन्ह कहां जाके रुकते हैं? राहुल कौन सा सच्चा है? विच राहुल इज ओरिजिनल? राहुल लंदन वाले या राहुल लुटियंस वाले? कौन सा राहुल आखिरकार ओरिजिनल है? यही आरोप आपको याद होगा 2015 में उन्होंने लगाए थे और 2016-17 में फिर एमएचए को एक शिकायत, खुद की सरकार है तो खुद की सरकार के एक सदस्य ने खुद की सरकार को दिए थे। 5 साल वो बिल्कुल चुप रहे, इसलिए कि वो सच्चाई जानते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2015 में भी स्वयं मैंने इन्हीं सारे झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और षड्यंत्रकारी आरोपों को सिरे से खारिज कर जवाब दिया था। जिस कंपनी की वो चर्चा करते हैं, मैं उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप सबको फिर रिलीज कर रहा हूं। आप अपना 2015 का ईमेल चेक करिए, मैंने तब भी दिया था। उसके पेज 4 पर साफ लिखा है, श्री राहुल गांधी इंडियन। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी लंबे वक्त से सवाल उठा रहे हैं। 21 सितंबर 2017 को भी उन्होंने राहुल की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। अब गृह मंत्रालय ने राहुल को नागरिकता पर स्थिति साफ करने के लिए नोटिस दिया है। कांग्रेस इसे राहुल के खिलाफ राजनीति से जोड़ रही है। अमेठी से मौसमी सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। लोकसभा चुनाव की अंतिम घड़ी नजदीक आ रही है। चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच और बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और महागठबंधन पर खूब हमला बोला और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को तो यहां तक कह दिया कि आप नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री बनने का सपना क्या देख रहे हो। उनको कुछ नसीब होने वाला नहीं है। 2014 में भी नहीं मिला, 2019 में भी जनता प्रतिपक्ष का नेता बनाने को तैयार नहीं है। जो लोग 50-55 सीट लेकर के विपक्ष का नेता बनने की स्थिति में नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए दर्जी के पास कपड़े सिला रहे हैं। बताओ, ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह खिचड़ी सरकार बन जाए, कमजोर सरकार बन जाए और इनका प्रधानमंत्री बनने का सपना फिर तय करेंगे। 3 महीने तुम प्रधानमंत्री, 3 महीने वो प्रधानमंत्री, 3 महीने वो प्रधानमंत्री, साल भर निकाल दो। आपको ऐसी बात मंजूर है क्या? याद करिए, जहां सपा का वोट बैंक नहीं, वहां सपा की सरकार बिजली देती थी क्या? देते थे क्या? जहां बसपा का वोट बैंक नहीं, वहां बसपा की सरकार आती थी तो बिजली देते थे क्या?
भेदभाव करते थे कि नहीं करते थे? अकेले हम ही है जो सबका साथ सबका विकास करते हैं। भाइयों बहनों, सपा बसपा ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीति की है। आज सुपड़ा साफ होने के डर से भले ही साथ आ गए हो, लेकिन ये स्वार्थ का साथ है। ऐसे ही साथ के लिए रहीमदास जी कह गए हैं, कह रहीम कैसे निभे बैर कैर के संग। कहा रहीम कैसे निभे बैर कैर के संग। साथियों, कुछ हफ्तों के लिए ही सही, अगर आज बैर और कैर साथ आए हैं तो इनका टूटना भी तय है। इनकी एक्सपायरी डेट 23 तारीख शाम को पक्की है। जो जेल में है, जो जेल के दरवाजे पर है, जो बेल पर है, जो बेल के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो सब केंद्र में एक मजबूत सरकार को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।